नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 81,900 के पार निकल गई। उधर हर्षवर्धन की राज्यों से अपील, तंबाकू और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगे रोक। वहीं असम ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की अपील। वहीं प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगरानी करना और रोकना उन्हें बेहद असंभव। वहीं हरियाणा में 54 दिन के बाद 10 जिलों में आज से रोडवेज की बस सेवा शुरू, सड़कों पर उतरी बसें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बिक्री की दी मंजूरी, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 81,970 हो गई। वहीं 2,649 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। और अच्छी बात यह है कि 27,919 मरीज अभी तक ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने की राज्यों से अपील, तंबाकू और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगे रोक। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस समेत कई बड़ी बीमारियों के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्य सरकारों से अपील की है। मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों से तंबाकू उत्पादों की बिक्री को बंद करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाने की भी अपील की है। हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों को और स्वास्थ्य मंत्रियों को इस मामले में पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि धूम्र रहित तंबाकू खाने वाले लोगों को सार्वजनिक जगहों पर थूकने की आदत होती है। जिन्होंने पत्र में लिखा है कि थूकने की आदत के कारण कोरोना वायरस, टीबी, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि धूम्र रहित तंबाकू उत्पादों से वातावरण में गंदगी होती है, आपको बता दें कि जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि खुदरा दुकानें जहां पर गुटखे की बिक्री होती है, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इससे भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। 11 मई को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री ने तंबाकू के इस्तेमाल को दुनिया भर में सार्वजनिक के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी लोगों से गुटखा का सेवन करने से बचने और सार्वजनिक स्थानों पर उसे ना थूकने की अपील की है। आपको बता दें कि सभी राज्यों से अपील की गई है कि वह गुटखा की बिक्री और गुटखा खाने वालों पर रोक लगाए। वह अगली बड़ी खबर, असम ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की अपील। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया हुआ है। वहीं कुछ राज्यों ने सरकार से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की अपील की है। वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को केंद्र को पत्र लिखकर लॉकडाउन को 18 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने की अपील की है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होगा। आपको बता दें कि गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि सभी राज्यों को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर शुक्रवार तक अपनी प्रतिक्रिया देनी थी और असम सरकार पहले ही अपने पक्ष में केंद्र को अवगत करा चुकी है। वह अगली बड़ी खबर, हरियाणा में 54 दिन के बाद 10 जिलों में आज से रोडवेज की बस सेवा शुरू, सड़कों पर उतरी बसें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में 54 दिन के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार से परिवहन सेवा दोबारा शुरू हो गई। आज सुबह 8 बजे बसें चलना शुरू हो गई। पहले चरण में सरकार ने 10 जिलों में बस सेवा शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। शुक्रवार से अंतर जिला बस सेवा शुरू हुई। अंतरराज्यीय बस सेवा के संचालन का फैसला पड़ोसी राज्यों से बातचीत के बाद किया जाएगा। हरियाणा में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से ही परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई थीं। आपको बता दें कि अब कोरोना को लेकर हरियाणा में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसके चलते आज से पहले चरण में 29 रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया गया है। बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों की बैठक लेकर बसों के रूट प्लान को मंजूरी प्रदान की थी। आपको बता दें कि साथ ही बसों के संचालन के लिए नियम भी तय कर दिए हैं। वह अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों पर निगरानी करना और उनको रोकना बेहद असंभव। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि देश भर में प्रवासी मजदूरों की गतिविधियों की निगरानी करना और उन्हें रोकना असंभव है। अदालत ने कहा कि सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि देश भर में प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य स्थान तक के लिए परिवहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पैदल चलने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि ये आवेदन हाल ही में औरंगाबाद में हुई घटना को लेकर दायर किया गया था, जिसमें 16 मजदूरों की मालगाड़ी के नीचे आने से मौत हो गई थी। प्रवासियों की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायमूर्ति एस.के. कौल और बी.आर. गवई भी शामिल थे। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या इन प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर चलने से रोकने का कोई तरीका है, जिस पर मेहता ने कहा कि राज्य प्रवासी श्रमिकों को अंतरराज्यीय परिवहन प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग परिवहन का इंतजार करने
के बजाय पैदल चलना शुरू करते हैं तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल प्रवासियों से पैदल न चलने का अनुरोध कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें रोकने के लिए किसी भी तरह के बल का उपयोग करना प्रतिकूल होगा। आपको बता दें कि अदालत में यह याचिका वकील आलोक श्रीवास्तव ने दायर की थी। इसमें उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हालिया घटनाओं का जिक्र किया था, जहां पर रोज मार्गों पर हुई दुर्घटनाओं में प्रवासी श्रमिक मारे गए थे। वह अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बिक्री को दी मंजूरी, हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश पाने के लिए जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर शराब की दुकानें बंद करने का तमिलनाडु सरकार को निर्देश देने संबंधी मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद तमिलनाडु में एक बार फिर से शराब की दुकानें खुल सकती हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता योगेश्वर खन्ना ने बताया कि इस अपील पर पीठ ने राज्य में शराब की दुकानें बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। वह अगली बड़ी खबर, झारखंड के मजदूरों का घर वापसी को लेकर प्रदर्शन और हंगामा, कहा सरकार ट्रेनों की व्यवस्था करे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन लागू होने से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों द्वारा उन्हें उनके गृह राज्य भेजे जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में भी शुक्रवार को ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां पर झारखंड के प्रवासी मजदूरों ने गृह राज्य भेजे जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। मंगलुरु के टाउन हॉल के बाहर सैकड़ों प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए और सरकार से मांग की कि उन्हें उनके गृह राज्य झारखंड भेजा जाए। मजदूरों ने कहा कि वे लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं, ऐसे में उन्हें यहां से बाहर निकालने के लिए झारखंड सरकार ट्रेनों की व्यवस्था करे। आपको बता दें कि इन मजदूरों ने झारखंड सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर सरकार ट्रेनों की व्यवस्था नहीं कराती है तो ये लोग यहीं सड़कों पर सोएंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इन मजदूरों ने झारखंड वापस जाने का नारा भी लगाया। आपको बता दें कि गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया हुआ है। इस कारण विभिन्न राज्यों में काम करने गए प्रवासी मजदूर वहीं फंस गए हैं। सरकार इन मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ मजदूर पैदल ही घरों की तरफ चल दिए हैं। आपको बता दें कि ये मजदूर रेलवे की पटरियों और राजमार्गों के रास्ते घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देने वाले लघु उद्योगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं, उच्चतम न्यायालय का फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ अगले सप्ताह तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि छोटी छोटी ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जिनकी आमदनी नहीं है और वो पूरा वेतन नहीं दे पा रही। आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि अगर सरकार इन छोटी कंपनियों की मदद नहीं करेगी तो फिर वे अपने श्रमिकों को भुगतान नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि इसलिए अभी एक हफ्ते के लिए उन पर कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया गया है। वह अगली बड़ी खबर, रिलायंस जियो लेकर आया 999 रुपए वाला तिमाही प्लान, अब बार-बार रिचार्ज से मिलेगा छुटकारा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने पिछले दिनों ही अपने यूजर्स के लिए 2399 रुपए वाला एक वर्क फ्रॉम होम प्लान पेश किया था। वहीं अब कंपनी वर्क फ्रॉम होम के लिए एक और प्लान लेकर आई है। रिलायंस जियो ने 999 रुपए वाला एक तिमाही प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत यूजर्स को 3 GB का डेली का डाटा मिलेगा। आपको बता दें कि और कई अन्य बेनिफिट मिलेंगे। इस प्लान में यूजर्स को डाटा खत्म होने की समस्या के बिना आराम से अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि रिलायंस जियो के 999 रुपए वाले प्लान की वैधता कम से कम 3 महीने की है। आपको बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को डेली 3 GB की डाटा मिलेगा और लॉकडाउन के दौरान पेश किया गया ये प्लान ऐसे यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित होगा जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, गोवा के मुख्यमंत्री ने रेलवे को दिया सुझाव, राज्यों में ना रोकी जाए स्पेशल ट्रेनें, बढ़ रहा कोरोना का खतरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में स्पेशल ट्रेनों को रुकने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि गोवा के लिए स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग में 50% से ज्यादा बाहरी लोग हैं। ऐसे में राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रेल मंत्रालय को गोवा में ट्रेनों के रोकने की प्रक्रिया से बचने के लिए पत्र लिखेगी। उन्होंने कहा कि पूरे 1 महीने गोवा में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अब गोवा में 8 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये सभी मामले बाहर से आए हुए लोगों के हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें घर पर ही आइसोलेशन की सलाह देते हैं तो वह उचित नहीं है, क्योंकि वे अपना होम क्वारंटाइन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा यही वजह है कि मैंने रेलवे को सुझाव दिया है कि वह मंडगांव स्टेशन पर ट्रेन न रोके।
रोकें। वह अगली बड़ी खबर, विदेश में फंसे बंगाल के लोगों की वापसी के लिए बंगाल हुआ तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने केंद्र सरकार को बहुत पहले ही यह जानकारी दे दी थी कि उसने खाड़ी समेत दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए इंतजाम कर दिए हैं। आपको बता दें कि विदेशों से किसी भी विशेष विमान के पश्चिम बंगाल नहीं आने को लेकर केंद्र द्वारा लगाए गए आरोपों के एक दिन बाद यह बयान आया है। राज्य के गृह विभाग ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विभिन्न देशों में फंसे हुए हमारे लोगों को वापस लाने को इच्छुक है और काफी समय पहले भारत सरकार को इसकी जानकारी दे दी थी। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना वायरस खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।